बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हाइड्रोजन पढ़ा था। हाइड्रोजन में उसकी सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी, जो एल्कली मेटल्स होते हैं और हैलोजन एलिमेंट्स। उसके बाद हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था, और हाइड्रोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। और उसी के बाद इसके हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे। हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हीं को हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट से मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं, जो यौगिक बनाते हैं, उन्हीं को हम हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स है इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 थे आयनिक हाइड्राइड्स, नंबर 2 थे, दूसरा था मेटेलिक हाइड्राइड्स, और तीसरा था कोवैलेंट हाइड्राइड। तो नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड, नंबर 2 मेटेलिक हाइड्राइड, नंबर 3 था इसमें कोवैलेंट हाइड्राइड। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने आयनिक हाइड्राइड पढ़ लिया था, नंबर 2 मेटेलिक हाइड्राइड्स पढ़ लिया था, और आज हम तीसरा हाइड्राइड्स पढ़ते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट जो कि पार्टनरशिप होती है कि हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट से साझा करता है, तो कोवैलेंट बनाता है। कोवैलेंट माने साझा करना। आयनिक में तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो जाता है, आयंस फॉर्म हो जाते हैं, प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। मेटल्स में बहुत जितने भी मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये कोवैलेंट जिसमें साझा होता है, पार्टनरशिप करते हैं, उसको हम लोग कोवैलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। अब ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? मोस्टली पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में फर्स्ट है, सेकेंड है, और पी ब्लॉक में थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और 0। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये बनाते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि BCNO मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, गैलियम, आर्सेनिक, AS, Fe, Br, आयरन, SN, Pb, TeI एक्सेट्रा। ये सभी जो मॉलिक्यूल्स ये सब हैं, ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये साझा करते हैं, कोवैलेंट बनाते हैं। साझा करते हैं या कोवैलेंट बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा का मतलब इनमें बॉन्ड बनता है, जिसमें कि जरूरत पड़ने पर जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ले लेता है, तो ये साझा होता है। अब इसके जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर लेटिस होता है, मॉलिक्यूलर जाल होता है, लेटिस माने जाल, आणविक जाल होता है। और यह जो इसके अणु होते हैं, तो आणविक जाल में या इसके अणु में, अणुओं के बीच में वैन वाल्स वीक फोर्स होता है। इनके मॉलिक्यूल्स में और इनके मॉलिक्यूलर लैटिस में क्या होता है? वैन वाल्स वीक फोर्स होता है। मतलब इनके अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके बीच में वैन वाल्स वीक फोर्स होता है, जिसके कारण ये जुड़े रहते हैं। लेकिन ये बहुत दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाता है। और टूटने के कारण इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो गलनांक और क्वथनांक निम्न होने का क्या कारण है? क्योंकि ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, वो में जाल में अणु आपस में
वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये दुर्बल होता है, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है तो ये इनकी फॉर्म बदल जाती है, इनका रूप बदल जाता है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो इनके जो हाइड्रो वॉन डेर वाल्स वीक फोर्स लगता है अणुओं के बीच में, दुर्बल बंध होता है, और इसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। किसी किसी में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होता है, कुछ कंडीशन में, कुछ यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसा होता है? दुर्बल बंध होता है, वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्राइड्स में सामान्यतः ए लगाया जाता है, जैसे कि PH3 है तो ये फॉस्फीन इन लगा देते हैं सफिक्स के रूप में सामान्यतः। लेकिन ये पूरी तरह से इसका फॉलो नहीं किया जाता, पूरी तरीके से इसको माना नहीं गया, लेकिन इन लगाते हैं। इस वक्त प्रिपरेशन ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स को कैसे बनाया जाता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन की H2 की F2 से रिएक्शन कराते हैं तो HF बन जाता है। ये क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये क्या है? ये कोवैलेंट हाइड्राइड है। ये एल्युमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बन जाता है? CH4। तो CH4 क्या है? कोवैलेंट हाइड्राइड है। इसी प्रकार से Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये अमोनिया बनता है। तो अमोनिया क्या है? ये कोवैलेंट हाइड्राइड है। तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड से बनाए जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। इनका मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ये वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं इनके मॉलिक्यूल, जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही इनका फॉर्म बदल जाता है, रूप बदल जाता है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मीन्स अत्यधिक वाष्पशील भी होते हैं। अब इसमें जो हाइड्राइड्स होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स, ये एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तीनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि NH3 होता है, ये हाइड्राइड है लेकिन ये बेसिक नेचर का होता है। HF ये भी कोवैलेंट हाइड्राइड है लेकिन ये एसिडिक नेचर का है। H2O ये भी कोवैलेंट हाइड्राइड है लेकिन ये न्यूट्रल होता है। तो कोवैलेंट हाइड्राइड तीनों नेचर के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड का। तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स का जब वर्गीकरण करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉनों की जिसमें कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, डिफिशिएंट माने कमी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये कौन से बनाते हैं? ग्रुप 13, जो समूह 13 के तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाते हैं। 13वें समूह में क्या आता है? तीसरे समूह में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, जैसे कि BH6, Al3H9। तो इनमें क्या होगा? जो सेंटर एलिमेंट है, बोरॉन है, जैसे एल्युमिनियम है, ये पार्टनरशिप करेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 है, तो ये 3 साझा करेंगे। तो ये मोस्टली इनमें सेंटर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है।
कमी हो रहने के कारण ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये कौन बनाते हैं, 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाते हैं। तो 15 ग्रुप में कौन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में कौन सा होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप में कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो ये जो 15, 16, 17 ग्रुप के हैं ये हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि NH3 है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से साझा कर लेंगे, तो इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो इसके पास अष्टक इनका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा भी हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। इसी प्रकार से H2O होता है। H2O में ऑक्सीजन में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा कर लेते हैं, तो इसके बाद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसी प्रकार से NH3, H2O और HF इन सभी में ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इनमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, बचे रहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार से तीसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। प्रिसाइज माने क्या होता है, मतलब कि पूरे के पूरे रहते हैं। पूरे के मतलब कि जैसे कार्बन की आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से साझा कर लेते हैं, अष्टक पूरा हो गया। न इनमें कमी है और न इनमें अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हो जाता है। साझा करने के बाद, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद, तो ना इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ना इनमें अधिकता होती है। तो इस प्रकार से 3 भाग किए गए कोवैलेंट हाइड्राइड्स के। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है साझा करने के बाद है, सामान्यता। दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इसमें साझा करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इनके पास बचा रहता है। तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इनमें क्या होता है कि साझा करने के बाद, ऑक्टेट पूरा होने के बाद ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ना ही अधिकता होती है। तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ये याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कौन बनाता है, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। 13 ग्रुप, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कौन बनाते हैं, 15, 16, 17 के जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और 17 में कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इनमें क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा रहता है साझा करने के बाद। और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में इसमें क्या होता है, साझा करने के बाद ना इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है ना अधिकता रहती है और ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कोवैलेंट हाइड्राइड की विशेषताएं होती है। तो इसमें कोवैलेंट हाइड्राइड कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में के बीच में वैन डर वाल्स वीक फोर्स होता है।
जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इनको कैसे कैसे बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इसके पश्चात इसमें इसको कोवैलेंट हाइड्राइड्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है और किस आधार पर किया गया है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और कमी है ना अधिकता है, पूरा कंप्लीट है। तो इस प्रकार से ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स ये आप लोग कंप्लीट करेंगे और इसी के बाद नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।